हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर चुके थे कल फ्रिक्शन फोर्स तक कर चुके थे। कहां तक कर चुके थे? ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं बेटा, आज करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। क्या करने वाले हैं? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वैसे तो बताया जाता है कि न्यूटन्स ने मोशन के लॉज दिए थे। मोशन का मतलब मैं पढ़ा दिया, चैप्टर फर्स्ट कवर हो चुका है। तो मोशन क्या कहती है? मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब कहीं स्टेबल है, एक जगह स्टेशनरी है और वो कहीं एक जगह से दूसरी प्लेस चेंज करती है। ठीक है, तो जो वो चेंज करने मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है ना उसका, जो वो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। बताया तुम्हें, है ना? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, मोशन बता दिया था। तो आज हम उस मोशन के लॉज पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से मोशन वर्क करता है। क्या करने वाले हैं बेटा? किस तरीके से वर्क करता है मोशन, हम वो पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले एक गैलीलियो जी आए थे। कौन आए थे बेटा? इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने वैसे टेलीस्कोप देखा है आप सभी ने, दूरबीन। इन्होंने बताया था दूरबीन की भी इन्होंने खोज की थी। ठीक है, इज द डिस्कवरर, या कह सकते हो इन्होंने क्या कहते, खोज करता है किसके? किसके? दूरबीन के। दूरबीन को इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? तो बड़ी दूरदर्शी थे ये, इसलिए दूर की नज़रों के लिए इन्होंने चांद तक देख लिया एक तरीके से। जब टेलीस्कोप की खोज थी तो आजकल चांद देख सकते हो, अदर प्लैनेट भी देखे जा सकते हैं। टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं आप लोग, देखा होगा किसी ने? किसी के पास है टेलीस्कोप? नहीं है? चलो लैब वगैरह में देख लेना अगर हो तो। ठीक है, चलो। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने मोशन के कुछ लॉज बताए थे, कुछ आइडियाज दिए थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने पहली बार ये बताया था कि मोशन क्या होता है, इसके लॉज क्या क्या है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे हम क्या कह रहे हैं। दिस Galileo first of all said that object move with a constant speed when no forces act on them। इन्होंने ये बताया था बेटा कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्या बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये सरफेस है। क्या बेटा? ये सरफेस है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या ना लगे बेटा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ये कभी भी मूव नहीं करती, मूव नहीं कर सकती, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट का मतलब एक जगह स्टेबल रहेगी, इसमें कोई चेंज, कोई भी चेंज इसकी प्लेस में चेंज नहीं होगा। होगा, ये बताया था गैलीलियो ने। किसने बताया था बेटा? कि जब तक इसमें हम देखो ये मूव गई मतलब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि नहीं, हाँ है ना? अब कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ रखी हुई है, ठीक है, यहाँ रखी हुई है और मान लो क्या कहते हैं ये घूम रही है, ठीक है, तो इसमें मोशन लग रहा है, सर्कुलर मोशन। क्या लग रहा है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक तरीके से इसमें फोर्स लग रहा होगा। देखो क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा, देखो इसका सरफेस जो एकदम सीधा हो तो दिखाओ ये घूम जाएगी नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ये हिलडुल रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से इधर उधर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने बताया, इन्होंने गैलीलियो ने बताया था कि बिना किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यह है बेटा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बेटा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे। दिस मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स is acting upon it, the object would be moving forever, that is there is no unbalanced force working on the object। देखो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर कोई ऐसा पाथ है, पाथ मतलब होता है रास्ता, क्या बेटा? एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिस पर बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो। क्या बेटा? फ्रिक्शन मैंने कल बताया था आपको, है ना? फ्रिक्शन कवर किया था। फ्रिक्शन का मतलब नीचे घर्षण होता है ना? जैसे हम चल रहे हैं, हमारे जूतों में लग रहा है फ्रिक्शन, तो हमें अपोजिट में लगता है, अपोजिट में लगता है ना, बताया था मैंने। सरफेस के बीचों बीच क्या लगता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन और जो ऑब्जेक्ट होता है उनके अपोजिट में एक दूसरे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सामने चल रहा है तो क्या कहते हैं? उसकी फोर्स लगेगी उसके अपोजिट में लगेगी, नीचे की साइड सरफेस पे क्या लगेगी? अपोजिट में। मैंने बताया था कल, टायर वगैरह का एग्जांपल दिया था। तो उसी तरीके से क्या है, इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो फ्रिक्शन, मान लो कोई ऐसा सरफेस है जिससे फ्रिक्शन ना हो, क्या हो बेटा? फ्रिक्शन ना हो। तो एक बात बताओ, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट तो मूव करता रहेगा हमेशा। फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स, कोई उस पर फ्रिक्शन की फोर्स लगती है तो कोई ऑब्जेक्ट रुकता है, आगे जाके स्टॉप हो जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है? रुक जाता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन नहीं है किसी पाथ में तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका कहने का मतलब, इस वर्ड का या इस डेफिनेशन उन्होंने जो गैलीलियो ने क्या कहते हैं अपना जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसका कहने का मतलब कॉन्सेप्ट का ये है कि कोई भी अगर फ्रिक्शन लेस पाथ है जिस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं, जैसे मैंने बताया था, अगर मान लो सरफेस पे हमने कोई टाइल्स वगैरह उस पर ऑयल डाल दिया, ठीक है, तो फिर फिसल जाते हैं, है ना? फ्रिक्शन नहीं होती क्योंकि उसमें, है ना?
तो और फ्रिक्शन की वजह से तुम चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन ना हो ना इसमें, क्या कहते हैं, सरफेस में, तो तुम नॉर्मली गिर जाओ। क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो ये इनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई सरफेस जिस पर बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी। क्या करती रहेगी बेटा? क्या करती रहेगी बेटा? मूव करती रहेगी, हमेशा मूव करती रहेगी। पर ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे तुमने छोड़ दिया और वो हमेशा घूमता रहो, कभी बंदी ना हो आज तक, ऐसा होता है? हैं? भले ही फ्रिक्शन कम हो लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही होगा सरफेस में। क्या होगा? कुछ ना कुछ फ्रिक्शन सरफेस में होगा ही होगा। फ्रिक्शन लेस पाथ नहीं हो सकता। फ्रिक्शन लेस पाथ हो सकता है? फ्रिक्शन लेस हो सकता है? जिसमें फ्रिक्शन ना हो नहीं हो सकता ना। अगर मान भी लेते हैं सर एक वक्त के लिए, मान लो कुछ टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है किसी पाथ में, तो बेटा एयर का फ्रिक्शन लग जाता है। एयर का फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगी? फोर्स लगेगी, एयर फ्रिक्शन लगेगा, तब भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट रुकेगा ही रुकेगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? एयर का भी तो फ्रिक्शन लगता है। जो भी जिस तुम बाइक चलाते हो तो वैसे तुम्हें लगता होगा, जिस तुम अगर बाइक एकदम सीधी चला रहे हो तो तुम्हारी एयर जो लगती है ना वो एकदम चेस्ट पर लगेगी, तो बाइक की स्पीड कम रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें बाइक की स्पीड ज्यादा करनी है, थोड़ी सी स्पीड तो वैसे ही ज्यादा हो जाती है। बट अगर तुम्हें लगता है ना कि चेस्ट पर अगर तुम्हें नीलना है, थोड़े आगे को झुक जाओ, तो फ्रिक्शन कम लगती है तुम्हारी बॉडी पे, क्योंकि एरिया कम हो जाता है तो फ्रिक्शन कम लगेगी। हाँ जी, इसीलिए बाइकर वगैरह जो होते हैं ना, जो रेसर होते हैं, वो बाइक को किस तरीके से चलाते हैं? किस तरीके से चलाते हैं? बाइक को एकदम आगे करके चलाएंगे ताकि, क्योंकि फ्रिक्शन उनकी बॉडी पे कम लगे। फ्रिक्शन उनकी बॉडी पे एयर का फ्रिक्शन जो वो कम लगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इस कंडीशन में तो ये होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस पाथ है तो उस पर, अगर उस पर कोई क्या कहते हैं फोर्स वर्क करती है कि नहीं करती है? बताओ, करती है कोई फोर्स? तो फ्रिक्शन ले तो फोर्स वर्क करेगी ही नहीं, नहीं करेगी ना। कोई फोर्स वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या? वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मूव करता रहेगा। करता रहेगा हमेशा? करता रहेगा हमेशा? ये बताओ, आया ना? तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन इन्होंने बताया बट प्रैक्टिकली क्या बात है बेटा, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन होता ही होता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो थोड़ा सरफेस में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, या कितना भी आप कितना भी सरफेस को स्मूथ कर लो, कितना भी चिकना कर लो, लेकिन सरफेस पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता ही होता है। होता ही होता है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? यहां तक ये बताओ। आ गया? यहां तक समझ आया? बताओ, समझ आया यहां तक? आया ना? यहां तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकली ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्या होता है बेटा, ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी पॉसिबल की जीरो कंडीशन हो, फ्रिक्शन एकदम जीरो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा ही। क्या? अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, और जगह पॉसिबल है, तो स्पेस में पॉसिबल है। हाँ, ये बात सही कही इसने। लेकिन बेटा उसका सरफेस कहाँ होगा फिर? स्पेस में, स्पेस में सरफेस है, फ्रिक्शन लेस पाथ की बात हुई है। लेकिन हाँ, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, इसने बोला, लेकिन अगर प्लैनेट्स की बात करें तो हाँ उस पर फ्रिक्शन नहीं लगती है। तो हमेशा देखो, तुमने ये भी देखा भी होगा कि अर्थ वगैरह ये सारे प्लैनेट हमेशा मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं ना, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होता ही नहीं है, वहाँ वैक्यूम है। क्या है बेटा? वैक्यूम है। तो वहाँ हमेशा क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो हमेशा ही, वहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं तो हमेशा मूव कर रहे हैं वो। यही बात तो इन्होंने कही है गैलीलियो ने, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगाई जाए तो हमेशा मूव करते रहेंगे। लेकिन बेटा उस पर थोड़ी बहुत फोर्स लगती है। पता है कौन सी लगती है? उस पर लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी किसकी? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सारे प्लैनेट्स पे, इसलिए वो अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं। आग भले उसको फ्रिक्शन कैसे ना लगे, सामने से फ्रिक्शन ना लगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको क्या करती है? पकड़े हुए है, ठीक है, ताकि वो उसको कहीं प्लैनेट्स को बाहर जाने नहीं देती। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो ये इन्होंने ये बताया था कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल, अर्थ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। इन्होंने बताया या तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, या एयर का फ्रिक्शन लगेगा, हाँ एयर का फोर्स लगेगा, या अदर थोड़ी बहुत और कुछ फोर्सेस उस पर लगती रहती हैं ऑब्जेक्ट पे। किस पे? अर्थ की बात हो रही है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्सेस थोड़ी बहुत लगती रहती हैं। ये जीरो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। भले तुम कितनी भी स्पीड से फेंक देना कोई भी चीज, आगे जाके वो चीज रुकेगी ही रुकेगी। आया ना? फ्रिक्शन तो उस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब ये इसी आइडियाज को लेके, इसी आइडिया को सोच के, इनके आइडिया से एक तरीके से इंस्पायर होके न्यूटन भैया ने क्या बताए? न्यूटन जी ने क्या बताए? 3 मोशन के लॉ बताए। क्या बताए? मोशन के 3 लॉ बताए, जिनको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया? कर लिया? आगे चले, चलो बेटा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो। तो बेटा अब आप लोग देखेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। बेटा वहां से खड़े हो जाना, आप खड़े हो जाओ, वहां से उधर बैठ जाओ बेटा, लास्ट वाली सीट पर, उसी पे बैठे रहो। वर्क बुक ले लो अपनी, नोटबुक उस पर करना। ठीक है, और डिस्टर्ब मत करो किसी को। चलो, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने वाले हैं आप। ठीक है, अब इसे कवर करेंगे हम। तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जैसे कि अभी हमने फोर्स में पढ़ा था कि जब तक किसी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाए वो अपनी प्लेस पे रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। वही उसी से रिलेटेड हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इधर देखेंगे बेटा, क्या बोल रहा है इन्होंने, ये बोला है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वही डेफिनेशन है, बस इतना अंतर है कि इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा गया। क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसमें बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है, अगर ये रेस्ट में है ना तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है। किसमें रहना चाहती है, अगर मैं तुमसे ये ना कहूं कि सुबह स्कूल उठो तुम सोते ही रहोगे, तुम भी रेस्ट करना चाहोगे। अगर तुम्हारी छुट्टी हो, कल संडे को सोओगे, आराम से सोओगे बेटा, तुम भी रेस्ट में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। अगर तुम मम्मी पापा ये ना कहें बेटा 5 बज गए 6 बज गए रेडी हो जाए स्कूल के लिए, तुम रेस्ट में रहना चाहोगे हमेशा, हाँ या ना। तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स क्या पड़ते हैं, या तो मम्मी के थप्पड़ पड़ेंगे हैं या डांट पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। उसी तरीके से क्या है, ये भी क्या है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये तब तक रेस्ट में रहना चाहती है जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी हमेशा किस में रहेगी, यही लॉ कहता है, कौन सा, फर्स्ट लॉ। एक और चीज कहता है, अगर ये मोशन में है, किसमें बेटा, तो ये हमेशा मोशन में रहना चाहती है जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि तुम मोबाइल चला रहे हो, गेम चला रहे हो, गेम एकदम मोशन में हो, ठीक है, गेम चलाए जा रहे हो, दौड़ते खेलते कूदते गेम चलाए जा रहे हो, जब तक पापा की डांट ना पड़े मोबाइल बंद नहीं करोगे। तुम करोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगी कि नहीं लगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है बेटा कि अगर कोई चीज रेस्ट में है वो हमेशा किस में रहना चाहती है, किस में रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा किस में रहना चाहती है बेटा, किस में रहना चाहती है। समझ आया यहां तक, कोई भी, तो यही तो कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर किस में है बेटा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। बाइक है, गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डलाओ ठीक भर के टंकी, ठीक है, और एक स्पीड उसकी फिक्स कर दो, स्पीड, ठीक है, जब तक उसका पेट्रोल खत्म ना हो, जब तक ब्रेक ना लो वो रुकेगी है। ट्रेन चलती रहे हमेशा, फ्यूल ठीक ठाक हो उसमें, फ्यूल की वजह से रुक जाए वो बात अलग है, लेकिन उसका हमेशा फ्यूल मान लो भरा हुआ है, या कोई ऐसी गाड़ी हो जो हवा से चलती हो, ठीक है, तो क्या वो हमेशा कभी रुकेगी जब तक उसे ब्रेक ना लिए जाए। मोशन में रहना चाहती है हमेशा, कोई भी चीज जब मोशन में वो हमेशा मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है। यही न्यूटन का पहला नियम कहता है। क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, समझ आया, समझ आया कि नहीं, समझ आया। अगर समझ आया तो सभी लोग एक बार क्लैपिंग कर देंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। ये मैंने अपने लिए क्लैपिंग नहीं कराई, न्यूटन भैया के लिए करवाई। किन के लिए, न्यूटन भैया के लिए। मैंने भैया कहता हूं, ठीक है, इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत कुछ करके गए हैं। बताया जाता है कि न्यूटन जी ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिए थे, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे जो वेद है ना, हमारे जो वेद हैं उनमें पहले ही ये लिखा हुआ है इनके बारे में, मोशन के तीनों नियमों के बारे में। बट वही है ना, जो चल जाए वो चल जाए, है ना, जिन्होंने वो चीज उजागर कर दी वही चल जाता है ना। मान लो मुझे कोई ट्रिक पता है, मुझे कोई ट्रिक पता है और मैं दुनिया को ना बताऊं और किसी दूसरे को ट्रिक पता चल जाए सपोज दैट, तो और वो बताए तो नाम किसका होगा,
दूसरे का, मेरा तो नहीं होगा ना। तो यही मान लो, हो सकता है कि न्यूटन भैया को पता हो वो चीज, इन्होंने बाद में बताई, हो सकता है पहले से वेद में लिखी हुई हो। ठीक है, चलो अभी पढ़ लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इनर्शिया। किसकी वो कहते हैं, क्योंकि हमने ये भी लिखा हुआ, द फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी कहते हैं, इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनर्शिया का मतलब पहले क्या होता है ये बताएंगे। ये तो समझ आया कि नहीं, स्टेट वाला समझ आया कि नहीं, कि हमेशा स्टेट क्या करता है, अपनी रखना चाहता है। ठीक है, वही स्टेट रखना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में। इनर्शिया क्या होता है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों होता है, इनर्शिया इससे पहले जब लॉ ऑफ इनर्शिया समझे, इससे पहले हमें इनर्शिया समझना है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है बेटा, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बार बार इसी का एग्जांपल देना पड़ता है, कुछ है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, किसमें है, और मान लो हम इसे क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी पता है क्या है, ये हमेशा ये चाहेगा कि रेस्ट में रहे, किसमें रहे, किसमें रहे, जो इसकी रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है ना, जो क्षमता है, जो कि आगे जाने से रोकती है। मान लो हमने इसे मूव करा रहे थे, हमने छोड़ दिया, फिर रुक गई वो, इसकी टेंडेंसी को रुक गई, आया ना। जैसे कि पापा उठाए तो मैं सुबह, बेटा उठ जा, और वो 2 मिनट में कह के वापस चले गए, तुम फिर सो जाओगे, आया ना, सोओगे नहीं सोओगे ये बताओ। इसी तरीके से एक बॉडी की भी ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, कि जब तक तुम उस पर एक्सटर्नल फोर्स देते रहोगे तब तक वो मूव करती रहेगी। जैसे तुमने छोड़ दिया वो फिर रुक गई। वो क्या करती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है, रजिस्ट करती है बेटा। रजिस्ट का काम होता है रोकना, रजिस्ट का मतलब होता है बेटा रोकना, उसके अपोजिशन में खड़ी होती है। हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, लगाते रहो, लेकिन जैसे हमने उसके क्या फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो रुक जाएगी। जैसे हमने क्या कहते हैं, गाड़ी चल रही है, हमने रेस देते जा रहे हैं, हमने रेस छोड़ दी, रुक जाएगी, रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी, रुक जाएगी। बाइक तो चलाते हैं सभी लोग, हैं इतने बड़े तो हो गए, बाइक तो सब चलाते हो, ये हमारी लड़कियां चलाती हैं। क्या नाम है बेटा, तनिषा नाम है ना, ये बच्ची भी चलाती है बाइक, मैं चलाती देखी थी एक दिन, है किसी दिन गिर मत जाना, फिर सारे रजिस्टर तुम्हारी साइंस निकल जाएगी। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बताया, इसकी एक टेंडेंसी होती है जो कि क्या करती है, क्या करती है, एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। ये अपनी खुद की क्षमता के अकॉर्डिंग रुकना चाहता है। अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है, और अगर रेस्ट में है तो हमेशा किस में रहना चाहता है, ये रेस्ट में। तो इसकी जो ये क्षमता है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसने बोला भी है, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर बाइक चल रही है, जब तक हम रोकेंगे नहीं रुकेगी नहीं। बाइक खड़ी हुई है, तब चलाएंगे नहीं, चलेगी नहीं, चल जाएगी नहीं। तो ये हमेशा किस में रहना चाहती है, हम इस पर अगर फोर्स भी लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, ये तब भी चाहती है कि मैं रुकी हुई रहूं। अगर कोई तुम पर डांट भी लगाए तो पापा उठ जाओ, तुम तब भी चाहोगे मैं सो जाऊंगी 1 घंटे और के लिए। पापा 5 बजे, पापा 6 बजे जाऊंगी, स्कूल 7 बजे का, 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी मैं, बस 5 मिनट और सो लेने दो पापा। फिर 5 मिनट का कब 7 बज जाते पता ही नहीं चलता, फिर बस छूट जाती है, वैन छूट जाती है। ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता। पापा मैं मम्मी सुबह उठाएं, बेटा उठ जा, और वो किचन में चलेंगी मम्मी दोबारा, फिर सो गए। ऐसी है, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। तो इसका मतलब है आपकी भी एक इनर्शिया है, आपकी भी एक टेंडेंसी है कि आप अपने आप को क्या करते हो, जो बाहर की जो फोर्स है, मम्मी पापा की जो बातें हैं, वो सबको रजिस्ट करके और सो गए दोबारा, है ना, समझ गए। तो इसे कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बॉडी के खुद के क्या होती है, टेंडेंसी होती है, जो हमेशा रेस्ट में, या तो रेस्ट में रहना चाहिए, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, बॉडी में तो मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इनर्शिया। समझ आया कि नहीं। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया, inertia depends on mass of a body. The mass of an body is the measure of its inertia. सारी बॉडी का इनर्शिया एक जैसा नहीं होता। जैसे कि ये डिपेंड किस पे रहता है, इनर्शिया डिपेंड रहता है बेटा मास पे। किस पर डिपेंड रहता है बेटा, मास ऑफ अ बॉडी, कितना वेट है, कितना वजन है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो कोई भारी सा आदमी है, वो सोता है 8 घंटे, और एक पतला सा आदमी है बेचारा, वो सोता है 5 घंटे, तो उसकी टेंडेंसी कितनी है, 8 घंटे सोने की है। अब उसे तुम 7 बजे तक सोता हो, तुम 6 बजे उठाओ, उठ जाएगा वो, नहीं उठेगा। कोई भारी गाड़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को रोकने में क्या तुरंत रुक जाएगी, ये बताओ, एक बात बताओ, ट्रेन को तुम तुरंत ब्रेक मारोगे रुक जाएगी,
नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा, उसका मास बहुत ज्यादा, उसका उसके वजन कितना है, बहुत ज्यादा मास है ना उसमें। लेकिन मोटरसाइकिल ब्रेक मारो जल्दी रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं है मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाते लगाते 4 किलोमीटर तक आगे जाके रुकेगी, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, तो टाइम में रुक जाएगी। हाँ या ना, रुकेगी कि नहीं रुकेगी? इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब ये कि जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा उसमें क्या, उतना ही उस पर क्या होता है? हाई इनर्शिया होता है। क्या होता है बेटा? इनर्शिया। मतलब ये कि अगर ट्रेन को ब्रेक लगाओगे तो लगभग बताया जाता है 2 से 3 किलोमीटर लग जाता है ब्रेक लगने में, है ना? पता होगा तुम्हें। कहीं से ब्रेक लगाएगा ड्राइवर तो 3-4 किलोमीटर पहले से लगाना स्टार्ट कर दे, तब जाए गाड़ी रुकती है स्टेशन पे, ठीक है? आया ना, कि उसका मास बहुत ज्यादा, इतनी जल्दी नहीं रोक सकते। रोको एकदम ब्रेक लोगे तो हो सकता है पटरी से निकल के बाहर आ जाए, और मोशन में होगी तो राम नाम सत्य। आया ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन बाइक को रोक लो तुम तुरंत रुक जाएगी। इतनी जल्दी तो बाइक भी नहीं रुकती है। ऐसा नहीं तुमने ब्रेक लगाया तुरंत ही, बाइक भी हो सकता है पलट जाए, हो सकता है उसके टायर घिस जाए, हो सकता है ना, एकदम स्लिप मार जाते हैं कि जल्दी लोगे। साइकिल लोगे तो और जल्दी ब्रेक लग जाएंगे उसके। किस पर डिपेंड करता है? ये किस पर डिपेंड करता है? समझ आ गया? तो हमारा जो क्या कहते हैं इनर्शिया जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। इसीलिए जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा? उसका इनर्शिया होगा। जितना वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा, मतलब जितना कम मास होगा उतना ही कम, मोर द मास देन मोर द इनर्शिया। विराट हाँ, ये बेचारा पतला सा तो गिर ही जाएगा, ठीक है? तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा? क्या होगा? इनर्शिया होगा, ठीक है बेटा? चलो एग्जांपल देने पड़ते हैं, कोई बुरा मत माना करो, ठीक है? चलो अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब मजे आएंगे तुम्हें। किसकी बात करते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है? करते हैं, ठीक है? अब देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किसमें रहना चाहता है? वही चल रही है बात है, इट रिमेन्स रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स। देखो हम इनर्शिया में चीज पढ़ चुके हैं, या तो ये मोशन में होगा या फिर किसमें होगा? किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो अब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कोई भी चीज हमेशा किसमें रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है, जब तक उस पर क्या ना पड़े? एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ना पड़े। वो हमेशा किसमें रहना चाहेगी? रेस्ट में। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें रहना चाहेगा? मोशन में रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई क्या ना पड़े? एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, ठीक है? तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है? अब आएगा मजा, ठीक है बेटा? चलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सच में क्या रेस्ट में रहना चाहता है, ये हम करेंगे, ठीक है? उसे हम मोशन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत मोशन में आएगा, लेकिन फिर भी किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। करें प्रैक्टिकल? चलो तो बेटा हम लेके आए हैं कुछ सामान। बेटा बैग लेके देना, विराट बैग लेके आओ बेटा, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? चलो कुछ जुगाड़ पानी है हमारे पास। चलो शांत रहेंगे सभी, कोई शोर नहीं करेगा। मैं एक चुन्नी लेकर आया हूँ, हंस रहे हो? ये नहीं बताऊँ किसकी है ना। जादूगर बता रहे हैं बच्चे मुझे। सच आपके बैग में क्या क्या है? क्या कह रहा? पैक बनाओगे? नालायक हो। चलो बेटा तनिषा पानी भर के लाओ एक गिलास में, जल्दी फास्ट। 2 गिलास में भर के लाना बेटा, ऐसे रख देना। आज हम करने वाले एक प्रैक्टिकल। जो बेटा एक कांच का गिलास और ले आओ, मैं 2 ही लेके आया हूँ फिलहाल, एक और लेके आ जाओ। हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल। क्या करने वाले हैं? बच्चों हंसी आ रही है, पता नहीं किसकी चुन्नी उठा लाए, किसी की भी सही। बड़ी देखो इसने मैं दुबका के लाया था। पता चल गई ना तुम लाए हो? पता चलेगी, पता ना चलेगी मेरी? ना ना कोई कुछ नहीं कहना है घर में। आजा बेटा। थैंक यू बेटा। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बेटा? एक कांच का गिलास और ले आओ, आ जाओ। चलो शांत रहेंगे सभी लोग, ठीक है?
अब करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिकली। इसे यहाँ रख लेते हैं गिलास को, कहीं गिर ना जाए ये, कहीं चुन्नी से। चलो, तो क्योंकि मैंने बताया, ये दिख रहे हैं गिलास, ये बताओ बेटा, आ रहे हैं ये गिलास, आ रहे हैं, बताओ भाई, आ रहे हैं बेटा। देखो, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसमें रहना चाहता है, हमेशा किसमें रहना चाहता है। मतलब अगर हम उसमें मोशन भी लगा दें और अगर जैसे हम उस पर मोशन खत्म करेंगे वो रेस्ट में रहना चाहेगा, है ना। हमेशा किसमें रहना चाहता है, रहना चाहता है। दिखाएं, क्योंकि देखो हम इसे मोशन देंगे, क्या देंगे बेटा, देखो और गिलास गए ना मेरे, घर वाले कूटेंगे। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूं मैं। अगर गए, चलो इस करते चुन्नी को से सिंगल कर लेते, सिंगल कर लेते हैं, ठीक है। नहीं भैया, गिलास घर लेके जाने हैं ये, मम्मी मारेगी नहीं तो। मम्मी कहे प्रैक्टिकल करने के चक्कर में घर के गिलास फोड़ दे तू सारे। क्या, चलो ये दोनों गिलास है, ठीक है। बच्चे कह रहे गिलास तो हैं, प्रैक्टिकल करवाओ सीधा। हमें तो ये देखना है कि गिलास कैसे फूटेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि गिलास बचे हैं, ये बच्चे जा रहे होंगे गिलास फूटे हैं, पर हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 2 3, बच गए ना, रह गए ना, नहीं गिरे ना। मतलब देखो, जैसे हमने इस पर मोशन दिया, किसमें रह गए बेटा, ये रेस्ट में रह गए ना, क्योंकि ये किसमें रहना चाहते थे, किसमें रहना चाहते थे, रेस्ट में रहना चाहते थे। अब एक रिस्क लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे को बुलाते हैं, आजा विराट, आजा। तो रिस्क ले रहे हैं हम, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, इस पर नहीं है कि जानबूझ के तोड़ दे ये गिलास। ना ना, फोड़ना मत, झटके एकदम स्पीड से, ठीक है बेटा। पकड़ इधर, इस चुन्नी को पकड़, सही से पकड़ना, ठीक है। एकदम स्पीड से, बहुत जल्दी, जितनी तेरे में ताकत है जितनी उतनी जल्दी खींचो। इसे ऐसे पकड़, थोड़ा सा पकड़, पास से पकड़ो। हाँ देखो, अब ध्यान से सभी लोग, ठीक है। एकदम स्पीड से, जल्दी से, स्पीड से, ना 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 गिरे मत दियो, जल्दी स्पीड से। चल 1 2 3, हो गया, हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब ये, बस बस, इसका सुनो, अब शांत रहेंगे। इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, न्यूटन जी ने जो पहला नियम दिया था, पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो सही है, वो गलत तो नहीं है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें रहना चाहता है, रहना चाहता है। प्रूफ कर दिया हमने, एक और प्रूफ करेंगे इसी पे, ठीक है। चलो, अब इस गिलास को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये गिरता है कि, बच्चे कह रहे हैं गिर जाए, भगवान करे, घर वाले कूटेंगे फिर मुझे, हैं। इससे पानी भर लें, हाँ सर। अब चुन्नी कौन रखेगा, हाँ थोड़ा सा ये बैलेंस है, इस अनबैलेंस्ड हो रही है ये जो टेबल है ना, वो थोड़ी अनबैलेंस हो रही है बेटा, ठीक है। बट कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे। देखो भाई, अपना गिलास फूट जाए, स्कूल का नहीं फूटना चाहिए। कहाँ जा रही है, जल्दी आओ बेटा। चलो, अपना गिलास फूट जाए, स्कूल का नहीं फूटना चाहिए। आ जाओ बेटा, लगा दो टेबल के नीचे, लगा दो इसे, ये थोड़ी अनबैलेंस हो रही है ना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं ये मोशन में होता है, ये रेस्ट में रहता है या नहीं रहता है। ट्राई करें, हैं, ट्राई करें, चले। देखो भाई, 1 2 और बच गया। रुक जाए 1 मिनट, हाथ ले लो, उस पर लग गए। रेड भाई मार रहे हैं, तू इतना छोटा तो है नहीं बेटा। दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार हमने खींच ही नहीं पाया सही से दुपट्टा, वो हाथ थोड़े से। ओ बेटा, इधर देंगे सभी लोग ध्यान से, इधर देखो। अब चुन्नी हमने थोड़ा सही से नहीं पकड़ी थी, ठीक है। अब पकड़ते हैं, माइक में अटक गई थी। चलो करें, 1 2 3, रह गया ना, रह गया ना। बच्चे दुखी हो गए, किस तरह गिलास फूटने चाहिए थे, बच कैसे गए। कोई और करना चाहेगा, आजा बेटा। और कोई और आएगा, तुम में से कोई आएगा बेटा,
मेहर आएगा बेटा, आजा तू आजा। गिलास न मत फोड़ दो, कोई बता रहा हूँ मैं, घर वालों से वहीं कुटवाना तुम मुझे, ठीक है? पैसा खर्च करके आया हूँ मैं, ऊपर से चुन्नी और चुरा के ले आया किसी की। अब घर जाकर पता चलेगा किसकी है। हैं? हाँ देखो, धुल के और देनी पड़ेगी। आजा बेटा, कोई और है? किसको बुलाना चाहते हो सर? किसको? तनिष आजा बेटा जल्दी आजा। अरे आ तो सही, आ जाओ। हमें प्रूफ करना है कि ये कोई भी इनर्शिया जो है, चलो बेटा, इनर्शिया जो है वो हमेशा या तो मोशन में है तो मोशन में लगेगा, और रेस्ट में है तो, ये तो इनर्शिया कहता है बेटा। थोड़ा स्पीड से खींचना, बहुत जल्दी, जितनी तुझ में ताकत हो, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। देखो बच गया ना, प्रूफ हो गया ना। ये प्रूफ हो गया बेटा कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो हमेशा किस में रहना चाहती है? किस में रहना चाहती है? प्रूफ हुआ कि नहीं? समझ आएगी नहीं? क्लियर है? चलो अब इन्हें रख देते हैं साइड में, ठीक है? अब हम करते हैं क्या? पढ़ाई। क्या करते हैं बेटा? पढ़ाई करते हैं, ठीक है? चलो बेटा, इस टेबल को उधर रख देना, और इस चुन्नी को छुपा के रख देता हूं मैं। बेटा तनीषा, इस चुन्नी को रख लो 1 मिनट। चलो इसे रख दो अभी। चलो इसे टेबल को उधर रख देना बेटा। अब इसे कंप्लीट कर ले, ले जाओ इसे बेटा, ठीक है? समझ आएगी नहीं? समझ आ गया बेटा? ये गिलास भी रख दो बेटा इधर, ये लो, ये उस पर रख दो गिलास भी। हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। आया ना? कोई डाउट? मजा आया कि नहीं? पढ़ने में मजा आया कि नहीं ये बताओ? अच्छा लगा कि नहीं ये बताओ? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं? हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। हम अपनी एवरीडे लाइफ में देख लेते हैं क्या कहाँ हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। देखो बेटा, हम बस में जाते हैं, बस में खड़े होंगे, कभी कभी ऐसा देखा होगा तुम, बिना उसके खड़े हो जाओ बस के, मतलब किसी भी हैंगर होता है ना बस में पकड़ने के लिए, है ना? और तुम नॉर्मली, तुम्हें सीट नहीं मिली ना, और तुम खड़े हो जाओ उस पर नॉर्मली बस में। सुनो, अब जैसी बस स्टार्ट होती है, सुनो बेटा, जैसी बस स्टार्ट होती है तुम पीछे की तरफ झुक जाते हो कि नहीं? जैसी बस स्टार्ट होती है तुम ऐसे झुकते हो कि नहीं? कहीं गिर ना जाओ, तो गिर भी जाते हैं बहुत से, तो ज्यादा स्पीड में गाड़ी। इसका मतलब ये कि तुम्हारी बॉडी जो थी वो किस में थी बेटा? किस में थी? जैसे ही मोशन में हुई तो तुम किस में रहना चाहते थे? किस में रहना चाहते थे? बॉडी रेस्ट में रहना चाहती थी ना? लेकिन जैसी मोशन में गई और हम क्या हो गए? हम पीछे गिरने वाले होते। अगर हम पहले से अवेयर रहें, कैसे हैं? पहले से अवेयर, आगे झुक के रहे थोड़े से पकड़ के, तो हम शायद नहीं गिरे, है ना? ठीक है ना? तो भी नहीं रहता। लेकिन अगर हमें पता ना हो, हमें ध्यान ना दो कि हम तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि बस चलने वाली है, आया ना? और जैसी बस स्टार्ट होगी हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, आया ना? गिरते भी नहीं है तो पीछे झुक जरूर जाते हैं, आया ना? झुक जाते हैं ना बेटा, आया ना? तो वही इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ में क्या बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमेशा किस में रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहती है। हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। बस वाला एग्जांपल आपको पता होगा, हाँ या ना? पता है कि नहीं? कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते, पहला एग्जांपल। दूसरा कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉलिंग फॉरवर्ड्स इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स। अब मान लो हम गाड़ी में, बस में खड़े हुए हैं, ठीक है, और गाड़ी चल रही है। क्या चल रही है बेटा? बस चल रही है, ठीक है, बस में हम खड़े हुए हैं और बस वाले ने ब्रेक लिए, तो हम किधर झुकते हैं बेटा? आगे तरफ झुकते हैं ना। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी किसमें थी? अब किसमें थी? बस मोशन में है तो हमारी बॉडी भी किसमें थी? मोशन में थी बेटा। अगर तुम बाइक पे बैठे हो ना, बाइक पे, और तुम्हें लगता है सिर्फ बाइक चल रही है, तुम बैठे हुए हो, तो इसका मतलब तुम भी मूव कर रहे हो बेटा। बाइक मूव नहीं कर रही है, सिर्फ तुम भी किसमें हो? किसमें हो? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तुम बैठे हुए हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी से उस पर तुम बैठे हो, अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब तुम भी किसमें हो? ट्रेन में। ट्रेन वाले देखो, तुमने बहुत से हादसे देखे होंगे, ट्रेन से चलते चलते लोग कैसे नॉर्मली उतरते हैं और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी किसमें थी बेटा? मोशन में थी। किसमें थी? और तुम तुरंत रेस्ट में रहना चाहते हो, इतनी जल्दी तो हो नहीं जाओगे। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी तुम ट्रेन से उतरो तो दौड़ते हुए उतरना चाहिए ट्रेन से। अगर ट्रेन चलती हुई ट्रेन धीरे धीरे रुक रही है ना ट्रेन, और तुम उतर रहे हो, तो कैसे उतरना चाहिए? आगे की तरफ दौड़ते हुए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अगर मोशन में और मोशन में ही रहेगी तो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे तुम मोशन में हो, तुरंत तुम उतरना चाहते हो नॉर्मली रेस्ट की जैसे, तो रेस्ट में तुम तुरंत तो हो नहीं सकते हो। मोशन में हो, स्पीड कितनी भी कम सही 30-40 की तो होगी, कुछ इतनी भी से 10-20 की तो होगी, और उतने में काम हो जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाओगे तुम। होता है वैसे, बहुत से हादसे सुनने को मिलते हैं। इसीलिए जब बॉडी मोशन में हो तो तुम भी किस में रहते हो बेटा? मोशन में रहते हो। इसलिए बस वाला, जब तुम बस में बैठे हुए हो, बस के अंदर आया ना, खड़े हुए हो, जैसी बस ने क्या ली बेटा, तुम सीट में बैठे हुए भी तब भी तुम्हें फील होता है। जैसे बस वाला ब्रेक लेता है, या तुम बाइक चला रहे हो और तुम ब्रेक ले, तुम आगे की तरफ झुक नहीं जाते हो? झुकते हो नहीं? झुकते आगे की तरफ। बाइक चलाते हो, ब्रेक लो, एकदम आगे की तरफ झुक जाते हो ना। इसका मतलब है तुम्हारी बॉडी किसमें थी? मोशन में। और अब वो किसमें आ गई है? रेस्ट में आ गई है। और जैसे वो रेस्ट में होगी तो आगे तुम्हारी बॉडी किसको जाएगी? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि तुम मोशन में ही रहना चाहते थे। किसमें रहना चाहते थे? मोशन में रहना चाहते। तो दूसरा एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ना हो तो आज बस में जाके बैठ लेना या बाइक चला के देख लेना, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? जर्क्स ऑफ वेट क्लॉथ्स। ये वाला तो एग्जाम्पल अच्छा है। क्या क्या ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है कि नहीं है? थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लें क्या? है ऐसे गीला कर लेते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है वैसे, ठीक है। इसमें क्या है? पानी है इसमें। इधर देंगे बेटा, बेटा शोर नहीं करेगा कोई। इसमें हमने क्या किया? पानी जैसे क्या कर लिया? हमने भिगो लिया। क्या कर लिया? भिगो लिया, ठीक है। अब देखना, अरे हमने तो इस डस्टर वाले कपड़े को ही खराब कर दिया है, बट कोई नहीं, हमें आपको पढ़ाना है। क्या करना है बेटा? क्या पढ़ना है? क्या करना है? पढ़ाना है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो चलते रहेंगे, राइट। पानी नीचे ना बिखरे बस। चलो बेटा इधर देखेंगे, ये कपड़ा गीला हो गया, ये वेट क्लॉथ है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं? कपड़े झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते हैं? कपड़े झाड़ते हो कि नहीं झाड़ते हो? सुखाते हो तो सुखाने से पहले कपड़े उस पर रस्सी पे डालने से पहले सुखाते हो, मतलब पहले झाड़ते हो तब सूखते हैं। क्या करते हो तुम? तुम्हारी ये किसमें रहती है? कपड़ा है तुम्हारा। देखो कपड़े भी सुखाने पड़ रहे हैं आज मैं पढ़ाने के लिए, है ना। सारे औरतों को काम करने पड़ रहे हैं, चुन्नी लानी पड़ रही है, कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, पर तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे इधर, इधर देखेंगे सभी लोग बेटा। ये क्या था? ये पानी ऊपर रहेगा कि नहीं? ये किसमें था बेटा? ये रेस्ट में था पानी। किसमें था पानी? हमने मोशन किस पे दी? कपड़े पे। किस पे दी? तो पानी किसमें रहना चाहता था? तो पानी की बूंदें कहाँ रह गई? रह गई ना। इसका मतलब ये एग्जांपल भी किसके है तुम्हारा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पानी की बूंदें जो है वो किस पे रहना चाहती थी बेटा? रेस्ट पे। किस पे? रेस्ट पे। इसलिए वो निकल गई, आया ना। तो इसको जब हम कपड़ों को क्या कहते हैं? झाड़ते हैं, ठीक है, सुखाने के लिए। हाँ बेटा, पानी के फव्वारे टाइप के थे ना, छोटी छोटी बूंद थी वो, ड्रॉपलेट्स टाइप की, छोटी छोटी ड्रॉपलेट थी ना बेटा। तनेश, हाँ बेटा तनेश, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी ना। देखो दोबारा करें, देखो यहाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और अगर तो बिलीव ना हो थोड़ा और गीला कर लेते हैं इसे, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा सा क्या कर दिया ताकि ये बिखरे ना, हमने इसे थोड़ा सा। अब देखना, अब तो मैं बूंदें दिखेंगी, देखना आप इधर देखो, क्योंकि रेस्ट में रहना चाह रही हैं। अब देखिए बूंदें, मेरे मुंह पर आ गई बूंदें, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ बेटा? प्रूफ हुआ। क्या हो गया? तो मैं पढ़ाने के लिए अपना चश्मा और खराब कर लिए, ठीक है। समझ आया कि नहीं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो बेटा आज तुम्हारे लिए इतना ही। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर, बाकी कल पढ़ाते हैं क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। इतनी मेहनत कर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा, ठीक है। नहीं मारूंगा नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब मार देना। चलो थैंक यू सो मच बेटा।